नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 22 नवंबर है और 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई नामक गांव में माननीय श्री मुलायम सिंह यादव का जन्म होता है और उन्होंने एक ग्रामीण परिवार से उठ करके, एक किसान परिवार से उठ करके उन्होंने अपनी पहचान देश, प्रदेश एवं इंटरनेशनल स्तर तक अपनी पहचान बनाई और वे 8 बार विधायक, 7 बार सांसद, 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री तथा मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और उनकी संघर्ष की कहानियां इतनी अधिक हैं कि उसको बयां करना बड़ा मुश्किल है और उनके समर्थक बड़े प्रेम से उन्हें नेताजी कहते थे। और जब उनकी राजनीति चरम सीमा पर थी तो लोग उन्हें धरती पुत्र कहते थे और एक नारा युवाओं में बड़े जोर के साथ था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इस तरह की राजनीति और इस तरह के नारे तब गढ़े जाते थे जब माननीय श्री मुलायम सिंह यादव की राजनीति चरम पर थी। उन्होंने अपने सभी कार्यकालों में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। वे बचपन से ही राजनीति के शौकीन थे। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजनीति में अपने आप को ले आके खड़ा कर दिया और वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से इतना प्रेरित थे कि उन्होंने सन 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना भी की और उसी समाजवादी पार्टी से वो मुख्यमंत्री भी बने। और आज वे इसलिए नमन किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन, लगभग 82 वर्षों का पूरा जीवन देश प्रदेश के उद्धार में लगाया और उन्होंने राजनीति से लेकर के शिक्षा व्यवस्था और डिफेंस, सैन्य सुरक्षा तक की अपनी बातें एक अच्छे तौर पर उन्होंने निभाई है। जैसा कि जब कभी शिक्षा प्रक्रिया इतनी कठिन हुआ करती थी कि लोगों को हाई स्कूल, इंटर पास करना बड़ा मुश्किल होता था और वे लोग जब फेल हो जाते थे तो वे अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते थे। उस समय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव ने सेल्फ सेंटर करके ज्यादातर युवाओं को 10वीं और 12वीं पास करने का एक नया तरीका शिक्षा जगत को दिया। और उस समय शिक्षा में गरीब और वंचित वर्ग के लोग भी 10वीं और 12वीं पास करके अपने शिक्षा से ऊपर उठने लगे। उसी प्रकार से जब माननीय श्री मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे तो सबसे बड़ा उनका एक कदम था कि कोई भी सैनिक जब हमारे देश की सुरक्षा करते समय देश के बॉर्डर पर या देश के किसी भी स्थान पर अपनी जान गंवा देता था, शहीद हो जाता था, तो पहले उसकी सिर्फ टोपी और कपड़े उसके परिवार को सौंपा जाता था, उसका 100 नहीं उसके परिवार को दिया जाता था। लेकिन जब माननीय श्री मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने यह पहली बार नियम लागू किया कि हमारे देश का कोई भी जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हुए अगर कहीं से शहीद होता है तो सह सम्मान उसके पार्थिव शरीर को उसके परिवार तक भेजा जाएगा और लोग, उसके परिवार के लोग उस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे और साथ फोर्स के लोग उस अंतिम संस्कार में सम्मिलित होंगे, जिससे उनका सम्मान इतना अधिक बढ़ेगा तो आने वाली युवा पीढ़ियां भी फोर्स में आने के लिए लालायित होंगी। तो उनका जो एक सोच था वो बहुत ही उच्च स्तर का था।